सब लूटपाट हो गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र के अनुसार वो दिन जो था असली मुहूर्त था, और उस मुहूर्त में शादी होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और यदि नहीं हुआ तो, और किसी दिन शादी कर लिए तो बूढ़ पुराण कहते जानते हो, पोती का शादी जब करोगे ना बेटी का गलत मुहूर्त में, तो पोता पोती लंगला लूल्हा कन्हा कोतरा यनहा बहरा होगा। इसलिए सही मुहूर्त में करो तो पोता पोती ठीक ठाक होगा। तो जिस तरह से सही गलत मुहूर्त में करने से गलत परिणाम होता है, उसी तरह गलत मुहूर्त में नया साल मनाइएगा तो पूरे साल में गड़बड़ी हड़बड़ी झड़झड़ी होगा। इसलिए संतों ने कहा कि हर चीज में मुहूर्त का महत्व होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आप सब लोग भी देवी माँ की उपासना करके बसंत ऋतु में बाहर आता है और नया साल का शुरुआत कीजिए, आपका साल खुशहाल होगा। यहाँ पर भगवान ने कहा क्यों रे टटोरे तो शुगर है क्या? तो भगवान कहते मैया तो चिंता मत कर, पहला अवतार तो मेरा यही हुआ था। इस तरह से सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, अब भगवान धूल कण में लिपेटे हुए भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। सुंदरे किम न सुंदरम, उसके स्पर्श में जो आ जाता है वही सुंदर हो जाता है। उसके सामने जो लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। प्रभु के समीप जाने पर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, भगवान का सानिध्य लेंगे तो उसका सारा शुभ गुण सद्गुण हम में आता है। तो यहाँ पर सुंदर लीला हुई, भगवान ने गोबर कीचड़ में लेटते हुए सुंदर लीला की। अब भगवान और धीरे धीरे तनिक बड़े हुए, तो अब 1 वर्ष के हो गए प्रभु। तो मैया उंगली पकड़ के चलाती है और भगवान के सारे शरीर में सुंदर श्रृंगार है, रुनझुन पायल बजता है, पूरे गोकुल में गुंजायमान हो जाता है। भगवान अब कभी गौ के पूंछ से लटक जा करते हैं, झूला झूलने लगते, कभी सिंह को पकड़ के लटक जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, कभी आग के साथ खेलने लगते हैं, कभी तलवार घुमाने लगते वीर बालकों की तरह। इस तरह से विविध प्रकार की चेष्टा करते करते भगवान अब तनिक बड़े हुए और नंद बाबा के घर के बाहर भी खेलकूद के लिए निकल पड़ते हैं। आज कुछ बच्चों को इकट्ठा किए और भगवान खेल धूप करने के लिए निकल पड़े। आज ब्रजवासियों को कहते भैया आज हम लोग कुछ नया खेल खेलेंगे। कहते क्या खेलोगे भैया? तो कहते चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी कहते मेरा बाप दादा ने कन्हैया कभी चोरी नहीं सिखाया, पर तुम मुझे हम लोगों को चोरी चपाटी सिखा रहे हो। भगवान कहते भैया रुपया पैसा की चोरी नहीं, हम लोग तो दूध दही माखन की चोरी करेंगे। ब्रजवासी कहते 9 लाख गैयन तुम्हारे घर, दूध दही का भंडार, तू दूध दही चोरी माखन चोरी करोगे? भगवान कहते मेरी छोड़, मेरे ब्रजवासी कन्हैया ये जो है मधुमंगल श्रीदामा मनसुखा, देखो ये सब के सब 1.5 की हड्डी हो गए हैं। ये दूध दही मक्खन सब तो बेच देता है इनके माँ बाप, और इनको मट्ठा पिला पिला के पट्ठा बना दिया है। भैया जब शरीर नहीं रहेगा तो तू सेवा क्या करोगे दुनिया का? इसलिए कहते हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, पहले स्वास्थ्य सही करो। तो ब्रजवासी कहते भैया तुम्हारी बात में तो दम लग रहा है, लेकिन क्या करें हम लोग, कैसे हाथ मारे घर में? भगवान कहते जाओ और अपने अपने घर में अभ्यास करो। तो देखिए भगवान आज ब्रजवासियों के साथ खेलते हैं और ब्रजवासियों को बताते हैं, और ब्रजवासी जाते हैं भगवान के चंगुल में पड़ गए और सब के सब अपने घर चले गए शिकार में, माखन मिश्री के फिराक में। अगले दिन सब ब्रजवासी आए। एक ने कहा भैया कन्हैया जन्म कर्म में मैंने पहली बार चोरी करी, मैया ने पकड़ ली, वो पिटाई करी, देखो पीठ लाल कर दिया। भगवान कहते तूने मेरी नाक कटा दी, चल मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इस तरह से भगवान ने चोर विद्या का प्रचार किया। इसका भी मैं भाव बताऊंगा, पर आज समय का अभाव है। अरे भगवान ने आज माखन चुराते हैं और घर घर में चोरी सीना चोरी होने लगी। तो गोपियों का तो भाव है कि भगवान हमारे प्रसाद को ग्रहण करे और हमारा जीवन निहाल हो जाए, और ऊपर मन से सारी गोपियां शिकायत लेकर के मैया के पास, अरे यशोदा रानी आज हम सारी गोपियां शिकायत लेकर आए हैं। यशोदा कहती क्या शिकायत? कहती तेरो लाला सामने बोला तब मैं बताऊंगी। तो यशोदा बुलाती है बेटा कन्वा, तो भगवान आए, तुम इन गोपियों को तंग करते हो। तो भगवान ने गाल मुंह फुला लिए।
अब गोपियां भगवान के भोले भाले सूरत को देखकर निहाल हो गई। एक गोपी कहती मैया तुम्हारो कन्हैया जा करके बछड़े खोल देते हैं। यशोदा कहती तो मेरो लाला मदद करते होंगे, तुम गौदोहन जाती होगी तो खोल देते होंगे। कहती नहीं पहले खोल देता है। बछड़ा सब पी करके एकदम पी करके पूरा एकदम पेट भर लेता है, अब दूध ही नहीं मिले। यशोदा कहती देख तो ऐसा करके मेरो लाला को बुला करके तो घर में बढ़िया से खिला दो और उसके बदले में 10 गुना मेरे से ले लेना, तुम्हारे को तुम लोगों को तंग नहीं करेंगे। एक गोपी कहती मैंने एक दिन प्यार से बुला करके इसको खिलाने के लिए बुलाई, इन्होंने कहा है गोपी क्या समझते हो कि हम भीख मंगा है तुम्हारे घर खाएं? हम किसी के घर नहीं खाते, तुम्हें भूख लगे तो मेरे घर आकर के भर पेट खा लेना। तो बुलाने पर खाते नहीं, पर चोरी में मजा आता है। यशोदा रानी कहती तो तू सारे दूध दही को अच्छी को पर लटका दियो कर, वहां मेरो लाला नहीं जाएंगे। एक गोपी कहती तुम्हारो लाला छोटू है पर बहुत खोटो है, ये वहां भी पहुंच जाते। कैसे? सुन मैया मेरे जितने दूध दही के मटके हैं सब छीके पर लगे रहते हैं। एक दिन तेरो लाला आयो, इन्होंने एक सीटी मारी तो इसके 10 20 25 चाटुकार आ गए। उसमें जो सबसे मोटा था उसको नीचे घोड़ा बनाया, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर दूसरा तीसरा, और सबके ऊपर ही तुम्हारा छोटा बैठा। और पूरे मटके में खजाने में हाथ दे के घपाघप खाया, नीचे टपकाया, उनको भी खिलाया, सबको भोज भंडारा खिलाया। और सबका जब पेट भर गया तो इन्होंने दूसरी सीटी लगाई तो 50-100 बंदर भी वहाँ पहुँच गए। और इसके इशारे पर वो भी भंडारा खाने लगे। अब ये बंदरों की क्या दोस्ती है इससे तो भगवान जाने, पर बंदर भी इसके इशारा को समझे। अब खा खा करके जब सबका पेट भर गया तो तुम्हारो कन्हैया ने एक मटकी उठा के ऐसे सुंघा, नाक मुँह सिकोड़ते हुए राम राम ये सड़ो सड़ायो माखन धर राखो है बोल करके सारे मटके को फोड़ दिया। मैया अब बोल कि दूध दही मक्खन भी खाए और खा करके घिना भी दे और मटके भी फोड़ दे। यशोदा कहती सुन गोपियों, एक जुगती मेरे पास है कि जब तुम्हारे घर में मेरो लाला जाए तो तू बोलना कि कन्हैया मेरे घर में हकुआ रहता है, हुआ हुआ इतना बोलना। मेरा कन्हैया नन्हा सा है, छोटा सा प्यारा सा दुल्हा सा, इतने डरेंगे कि कभी उधर नहीं जाएंगे। एक गोपी कहती मैया तुमने अपने लाला का सूरत देखा है क्या? अरे इसका शकल सूरत देख के तो हौवा भी डर से भाग जाए, इसको हौवा का डर हो, ये खुद हौवा बनता है। एक गोपी कहते सुन मैया मैं सुनाती हूँ, बोल। मेरे घर में दूध दही मक्खन नहीं है, फिर एक दिन तेरो लाला चुपके से आयो दुम दबा के बिल्ली की तरह, और मेरी छोटी बिटिया जो थी ना वो खटिया पे सोई थी और उसकी जो चुटिया थी वो नीचे लटक रही थी। और तेरो लाला आयो और मेरी बिटिया के चुटिया को खटिया के पौआ में घुमा के बांध दियो और उसके कान में बोला हवा। अब बेटिया डर के मारे जगी और चुटिया जो तन गई ना, कहती मैया मैया दौड़ मोको हुआ पकड़ लियो है। गोपी कहती मैं दौड़ी दौड़ी आई तो देखी कि तेरो लाला भाग तो नजर आयो। मैं बेटिया के चुटिया को खोली खटिया के पौआ से, बोली बेटिया ये हवा हुआ नहीं है, ये नंद का लाला है जो हवा बन के घूमता है। तब मेरे बेटिया को जान में जान आई, नहीं तो डर के मारे उसका दम सूख गया था। अब बोल मैं क्या करूं। अब यशोदा महारानी भी हैरान परेशान कि कितने नटखट हैं ये, किस तरह से गोपियों को छलते रहता है। तो गुस्सा तो करी, पर जैसे गुस्सा करके देखती है तो भगवान इतने भोले भाले बन जाते कि मैया को भी दया आ जाती। बेचारा छोटा सा प्यारा सा भोला भाला ये कहाँ से चोरी करे। जैसे मैया गोपियों की तरफ देखती है तो भगवान इधर से कहते कर लो शिकायत, यदि चुन चुन करके बदला नहीं लिया तो मैं भी नंद का लाला नहीं। गोपियाँ कहती देख मैया कैसे देख रहे हैं। आज जैसे मैया देखती है तो भगवान एकदम भोले बन जाते। अब यही नटखट लीला का दर्शन करने के लिए गोपियाँ रोज के रोज आती है, कोई न कोई बहाने बना के आती है। एक दिन एक गोपी सोचती आज मैं पकड़ के ले जाऊंगी, मजा चखाऊंगी, तो छिप के बैठी थी। उधर से भगवान आए, अब मटकी में हाथ मार दी
अब वो गोपी आकर के झट से गट्टा पकड़ ली, चल तेरी के घर, आज मैं शिकायत करती हूँ। पकड़ के अपर गोपी जी थी घूंघट में, अब भगवान को झमारते हुए ले जा रही, किटकिटाते हुए गुस्साते हुए यशोदा रानी के पास। थोड़ी दूर भगवान गए, कहते अरे गोपी जी, अरे तू इतनी जोर से मेरे हाथ को पकड़ रखी है, देख मेरे हाथ में दर्द हो गया है। गोपी को लगा बेचारा बालक है तो क्या करूं मैं। अरे गोपी, मेरे इस हाथ को छोड़ के तो इस हाथ को पकड़ ले, इस हाथ को तो आराम मिले। गोपी सोची चलो ठीक है। अब बेचारी थी घूंघट में, देखी सुनी कुछ नहीं, ये हाथ को छोड़ दी। अब भगवान ये हाथ देने के बजाय उसी के देवर का हाथ उसको पकड़ा दी। अब उसी को झमारते, बचवा मैं कर रहा है, झमारते वहां ले गई। कहते देख यशोदा, तेरो लाला को मैं पकड़ के लाई। यशोदा कहते तू भांग पी के आई हो क्या? ये मेरो लाला है कि तेरो लाला है? तेरो काला है। अब जैसे गोपी ने घूंघट उठाई तो दांती लग गई है, भगवान वो कहाँ चले गए। एक से एक शिकायत करके गोपियां करने आती है, पर भगवान कभी पकड़ में नहीं आते, सब बार छल लेते हैं। इसलिए गोपियां कहती है मैया हो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, जय हो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। जय श्री राधे। मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा। माल चोरी का इन्हें खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इन्हें खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इन्हें खूब लुटाते देखा। मेरो मुँह पर भी माखन मल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। मेरो मुँह पर भी माखन मल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, यशोदा रानी कहते अरे गोपियों, तो बार बार शिकायत करने तो आती है, पर का पहले ये तो बता कि तू पकड़ के क्यों नहीं लाती है। जब तक तू पकड़ के नहीं लाएगी तो मैं मान नहीं सकती। गोपियाँ कहती मैया ये पकड़ में ही नहीं आता तो मैं क्या करूं। क्या कहती है गोपियाँ, मैया हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है।
चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोर है चोर ये चोरी में चोर रहता है, चोर है चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सर के शैतान का इसके भी दूर रहता है, सर के शैतान का इसके भी दूर रहता है, सर के शैतान का इसके भी दूर रहता है, सर के शैतान का इसके भी दूर रहता है। मेरो आंचल पकड़ कर मैं चल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो आंचल पकड़ कर मैं चल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल सबको ये भाव भक्ति के साथ मीठी मीठी ताली। जय श्री राधे। गोपियाँ कहती है मैया मैं तो थक गई हूँ इसे समझाते हुए, पर ये जैसा भी है तेरा ही बेटा है तो ही इसे समझा मैया। क्या कहती है गोपियाँ, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, इसे समझा दे। चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता है, चोर ग्वालों का एक चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता है, चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता। मार पड़ती है उन्हें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है उन्हें और ये मजा, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। जया मोती कान्हा की शरण गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, जया मोती कान्हा की शरण गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। बोलिए माखन चोर भगवान की। तो हमारे बीच संतो कुमार शाह चरण, संगीता कुमारी एंड पप्पू कुमार, ये ग्राम चरने के हैं। इन्होंने प्रभु के चरणों में 21 रुपये समर्पित करते हैं। और ऋषभ राज सोनी चरण ग्राम, ये भगवान माखन चोर भगवान के चरणों में 51 रुपया। और ये पिता श्री नंद किशोर यादव और ये राहुल कुमार राज हैं, तो ये भगवान के चरणों में 51 रुपया भेंट किए। तो भगवान माखन चोर भगवान नंद यशोदा के नंद, भगवान बाल मुकुंद, इन सब के ऊपर सदैव कृपा बरसाती रहे और इनका जीवन आनंदमय मंगलमय कल्याणमय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए नंद किशोरी भगवान की। एक बार ऐसा भजन और सभी भक्तजन मीठी मीठी हाथों से ताली बजाएंगे। बोलिए सामने सरकार की। आवाज नहीं आ रहा है, लगते हैं आप लोग कन्हैया से प्यार नहीं करते हैं। और कौन श्याम के दीवाने हैं? हाथ पर उठाइए तो कमे हाथ पर उठे से पीछे वाले भक्तजन से गुजारिश है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए कौन से रिम झिमी सावन बदरिया ओए क्या बात हो गई। रिम झिमी सावन बदरिया ओए क्या बात हो गई। और क्या कहते हैं? जब से जन्मा कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करामात हो गई। झिम झिम सावन बदरिया वही क्या बात हो गई। झिम झिम सावन बदरिया वही क्या बात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करामात हो गई। नहीं आना तो मुझे न रुलाना कि आएंगे मेरे सबरिया। नहीं आना हमें न रुलाए तो आएंगे सबरिया। सावन आने का कि न जाता। सावन आने का कि न जाता। झिम झिम सावन बदरिया वही सब कोई मीठी मीठी ताली। जय श्री राधे। सावन बदरिया वही क्या बात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करामात हो गई। मेरा तो खाना बसरी है। सब तो घर तो लल सब रे है। मेरे घर में तो आओ मेरे समझी। सब तो मान तो रहना। मेरे खाना तू मेरा कि मोहनी है। मेरे खाना तू प्यारा मेरे मोहन है। झिम झिम सावन बदरिया वही क्या बात हो गई। झिम झिम सावन बदरिया वही क्या बात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करामात हो गई। मिलकर हाथ पर उठाएंगे। बोलिए लड्डू गोपाल की जय हो। शर्म मत कीजिए और दिल खोल के ताली बजाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। लड्डू गोपाल की। बोलिए माता भगवान की। जय माता।
सुनिएगा। टुकुर टुकुर देखला से कुछ न मिली, ए भैया टुकुर टुकुर देखला से कुछ न मिली, जब ले ताली न बजे हो शाम न होए, जब ले ताली न बजे हो शाम न होए। बोले राजू गोपाल की बोलना कि मेरे मेरा तो काला, नहीं आना तो मुझे न बोलना कि याद ही आएंगे काला। सावन मिलाते हर जाती रतिया, सावन मिलते सारी रतिया, सावन बदरिया क्या बात हो गई, सावन बदरिया क्या बात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करमात हो गए, जब से जन्मा कन्हैया करमात हो गए। जय हो। जग में उजाला मेरे घनश्याम, सारे जग में उजाला। मेरी शाम तुम्हें बड़ा सुंदर है, मेरे मोहन तो बड़ा अब प्यारा है। तू चले आए रदरिया कोई क्या बात हो गई, तू चले आए कन्हैया वही क्या बात हो गई। जब से जन्मा कन्हैया करमात हो गए, जब से जन्मा कन्हैया करमात हो गए। झिम झिम सावन बदरिया वही क्या बात हो गई, झिम झिम सावन बदरिया वही क्या बात हो गए। जब से जन्मा कन्हैया करमात हो गए, जब से जन्मा कन्हैया करमात हो गए, जब से जन्मा कन्हैया करमात हो गए, जब से जन्मा कन्हैया करमात हो गए। बोले माखन चोर भगवान की। ऐसे भगवान ने माखन चोरी लीला करी। सुखदेव भगवान कहते हे राजन परीक्षित, हे राजन परीक्षित, थोड़ा इफेक्ट दीजिए। ये यशोदा और नंद ये पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नामक वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान का ये वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। भगवान मैया के दाऊ भैया के साथ चलते चलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और कहते भैया हमने ब्रज का माखन बहुत खा लिया, और थोड़ा सा ब्रज का रज खाएंगे। और उठा करके मिट्टी का गोला मुंह में ले लिए। दाऊ भैया ने आकर के शिकायत करी, मैया मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, तुम्हारा कृष्ण ने मिट्टी खा लिया। आज मैया को गुस्सा आई कि खाने वाले चीज खाए तो कोई बात नहीं, पर आज तो इन्होंने बड़ा गलत चीज खाया है। अब बच्चे को बचपन में नहीं सुधारो, अब थोड़ा सा कोई पुरिया खाता है, बाद में बड़का पुरिया तिरंगा शिखर गुटका क्या से क्या झंडा तिरंगा फहरने लगता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो इसलिए बचपन में ही कड़ाई करने से ठीक
तो मैया सोचती है कि अभी से बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा। तो मैया ने उठाई सांटी, दौड़ के आई तो भगवान के मुंह में माटी। कहते बोल कन्हैया तूने खाई माटी? तो भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विभंसिन यदि सत्य गृहस्थरे समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तुझे विश्वास नहीं तो मेरे मुंह को देख लो। यशोदा रानी कहती अब तो आया 4 नंबर चोट पे, मुंह में मिट्टी भरा बेटा, और कहते हो नहीं खाए हैं, सफाई दे रहे हो, चल दिखा मुंह। भगवान कहते ठीक आँख खोल दिखाता हूँ। यशोदा रानी कहती तू देख रही हो मेरे आँख डोके डोके खुले हैं? कहते चल तो मैं दिखा रहा हूँ। और जैसे भगवान ने मुंह खोला तो लगा कि बड़का पर्दा पर सिनेमा चालू हो गया। अब यशोदा रानी देखती है तो करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र आताल पताल सुतल वितल तलातल महातल रसातल पताल भू भुव स्व तब जन सतलोक तक का दर्शन कर ले। चकाचौंध खा गए उसकी नजरें, करोड़ों सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र की चकाचौंध रोशनी में मैया ने देख देख करके हक्के बक्के रह गई। देख रावा माता ही रूप, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप, अनंत रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन। मैया तो डर गई, हे भगवान हमारो कन्हैया शायद साक्षात नारायण भगवान है। डर के मारे आंख को बंद करी व्याकुल हो गए और हाथ जोड़ के कांपने लगे। भगवान सोचते हैं कि मैंने लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लीला कर दिया। फिर भगवान ने मुंह बंद करके मैया को ठंडा करने के लिए, गुस्सा मतलब उसके डर को भगाने के लिए भगवान ने तो अपना मुंह बंद कर लिया, मतलब सिनेमा का स्विच ऑफ कर दिए। और इसके बाद भैया भगवान ने ताली बजा के जोर से हंसे, अरे मैया क्या हो गया तुझे, हाथ जोड़ के कांप रही हो, पूजा खेल रही हो? अरे लाला हुआ तो कुछ नहीं, नहीं तो बहुत कुछ हुआ। तो देख लिया मेरे मुंह में क्या था, मिट्टी। यशोदा कहती लाला तुम मिट्टी की बात करते हो, तुम्हारे मुंह में तो पूरा सिनेमा सर्कस चल रहा है, पूरा पहाड़ पर्वत भरे पड़े हैं। भगवान कहते मैया मेरे मुंह, छोटे से मुंह में कुछ नहीं है, तुम्हारे आंख में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, जाकर के ऑपरेशन कर बढ़िया डॉक्टर से। और अब यशोदा रानी भी समझ गई न जाने कौन सी बीमारी है, गई बार बार आंख धोने। लोगों को बहुतों को शक की भी बीमारी होती है, उसका कहीं इलाज नहीं होता। एक आदमी ऐसे सो के जगह था, मुंह ऐसे बाप के हाफ ही किया जोर से, उसके मुंह में मक्खी घुस गई। और उनको डर हुआ कि कहीं मक्खी हड़बड़ी करेगी तो पेट में तो गड़बड़ होगा। गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर भी 2-3 गो सुइया दिया, कैप्सूल पैरासीटामोल डाल दिया, बोला जाओ 500 रुपये लाओ ठीक हो जाएगा। वो गया, दवाई दारू खाया पिया, कुछ होने हुआ। बड़का डॉक्टर के पास घूमते रहा, सब जगह जा कर के इतना पोथी पतरा उसका जांच रिपोर्ट बन गया, पर वो मक्खी पेटे में घूम रहा था, घूमिए रही है मक्खी। अब वो सोचा कि अब तो मरना है, ये मक्खी लगता है जान लइए के छोड़ेगी। अब उसके घर वाले भी परेशान। पर उसी गाँव में एक बाबा महाराज आए थे, सोचती है कि जो न करे लकीरों करे फकीर, चलो बाबे महाराज को दिखाते हैं। तो उसको टांग करके ले गई, अब पूरा जांच रिपोर्ट दिखाई, 6 महीना की घटना सुनाई, मक्खी की कहानी। अब बाबा महाराज सुन सुन के हंस रहे हैं कि बड़का बड़का मुर्गा मछली हड्डी पसली को लोग हजम कर जाता है, मक्खी पेटे में घूम रही है। पर समझ गया इसको मन का बीमारी है, मन की बीमारी। तो बोला सुनो तुम कल आना, कल बढ़िया मुहूर्त है, इसको झाड़ फूक करके मंत्र से हम मक्खी को पकड़ के बाहर करेंगे। अब उनको विश्वास हो गया। अब विश्वास कैसे हो गया, तो बाबा महाराज उसके सब बात को मान लिया। कहते देखो भाई मक्खी जो पेट में घुसा ना तो पेटे में है, इसीलिए गड़बड़ी कर रही है। देखो कान में जब मक्खी जाती है तो कान में घुरघुरी होती है कि नहीं, बोला हाँ। अब पेट में जब वो घूमती है तो गुड़गुड़ी, बोला हाँ। अब पीठ में जो जाता है तो कमर दर्द, हाँ। सपना में डर होता है ना, डरावना सपना, बोला हाँ। बोला ये सब मक्खी के कारण हो रहा है। अब उनको पूरा विश्वास हो गया कि बाबा महाराज असली वैद्य है, ये सब दुख हमारा समझ रहा है। तब बाबा महाराज कहते ठीक है कल आना, हम झाड़ फूक के मक्खी को बाहर करेंगे। अब अगले दिन आया, नहा धो करके दक्षिणा पानी लेके बाबा महाराज को नीम का ठल्ली लाए उधर से, मटका वो झाड़ पात वाला। बोले देखो
6 महीना में एक मक्खी जो गई थी ना वो 6 हो गया, परिवार बढ़ गया है। अब उसको जो है ना मेहनत करके निकालना पड़ेगा। तुम ईस नहीं बोलना, आंख बंद रखना। और जितना बार ये ठली पड़ेगा ना झांटी, तो उतना मक्खी बाहर आएगा। अब बाबा महाराज आंख बंद करके जी जान लगा के दिया झांटी उसको, तो एक मक्खी आया में अस्थिर रहो। घुमा घुमा के 6 झांटी दिया, कहते बाबा महाराज मन ठीक हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मन की बीमारी, मैया यशोदा गई बार बार आंख धोती है, कहती लाला अब जरा सा मुंह दिखा दे। अब जब भगवान ने मुंह दिखाए तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो लीला थी। कहने का मतलब भगवान ने ज्ञान भी दिए कि मैया जो मनुष्य की खोपड़ी है ना यही शिवालय है। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम, इसी में सब प्राणी को सिद्धि मिलती है। आखिर के भगवान ने क्यों कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा? ये भाग कौन सा, हाड़ चाम के शरीर में कौन सा भाग हो गया भाई? कहते भाग इसलिए है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस शरीर के अंदर मोक्ष का द्वार लगा है। बहुत बातें हैं सत्संग में सुनाया जाता है, यही भगवान ने ज्ञान दिए। इस तरह से भगवान ने मैया को आज ब्रह्मांड का दर्शन कराए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे समय बीतता गया। अब एक दिन की बात सुनो परीक्षित। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। एक बार मैया अपने से अपने लल्ला के लिए, कन्हैया के लिए माखन तैयार कर रही थी। मन से गुणगान चिंतन कर रही थी और वचन से प्रभु संतों के बताए गान भजन को गा रही थी, और कर्म से वो माखन तैयार कर रही थी। आज मन वचन कर्म से भक्ति हुई तो भगवान ने आकर के मैया के मथनी को पकड़ लिए। मैया चल, मुँह को भूख लगी, जल्दी से ताजो माखन खिला। तो मैया कहती है माखन बनने में देर लगेंगे, चल बेटा मैं तुम्हें दूध पिलाती, और पिलाने लगी। तो इस तरह से देखिए आज मैया के पास लाखों दास दासियां नौकरानी है, पर जब प्रभु के भोजन कराने की बारी आती है तो मैया स्वयं भोजन प्रसाद तैयार करती है। कहने का भाव यही है कि आपका काम, बहुत पैसा वाले मकान दुकान वाले हैं, आपके काम के लिए 17 नौकर रखे हैं, ठीक है, पर जब भक्ति भजन पूजा पाठ की बारी आती है तो इसमें आपका परिश्रम इन्वॉल्व होना चाहिए, आपका परिश्रम लगना चाहिए। उस परिश्रम से जब हम प्रसाद बनाते हैं, पुष्प तोड़ कर लाते हैं, फूल माला गुथ के लाते हैं, तो यही परिश्रम भक्ति में बदल जाता है और इसी से दुआ आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा होती है। लेकिन हम लोग सब चीज़ में शॉर्टकट खोजते हैं। तो भाई प्रसाद क्या इतना मेहनत करेंगे, चल जा करके ये खरीद लो मिश्री का दाना 10-20 भगवान है 2-4 दाना करके सबको फीट कर देंगे। अब माला वाला कौन गुथना है, वो रबड़ का माला दे दो, महीना दिन तक चलेगा। तो ये नहीं होता है। इसमें खुद का परिश्रम करने से हमारा मन उसमें रमता है, तब जाकर के भक्ति का पुण्य मिलता है। यही भक्ति है, प्रारंभिक भक्ति। आज भैया इसी भाव भक्ति के साथ माखन तैयार कर रही है। इसीलिए कथा में मैं शुरू से ही कहता हूँ कि जो भी आइए तो थोड़ा बहुत प्रसाद लेके आइए। एक सत्संगी बोला, हाँ बाबा हम बुझे चाहिए ना, बढ़िया बढ़िया माल खेबो या तो सही लाख मांगे छ। अब देखिए हमको वैसे भी सेब नारंगी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं गंगोत्री गया था तो वहाँ पर जैसे इधर आम अमरूद है ना, वैसे सेब का गाछ चारों तरफ लटका रहता। हम इतना खाए कि मेरा मन ही भर गया, देखने का भी मन नहीं करता है। अब लोग भी पूछते हैं कि जो भी बाबा आते हैं तो एकदम पूरा एकदम टेबुल भर जाता है फल फ्रूट से, आप तो फल फ्रूट को देखो नहीं करते। हम बोले क्या करें, हमारा मन भरा हुआ। कहने का मतलब यही है कि आप प्रसाद चढ़ाइए, वो प्रसाद घूम करके आप ही लोगों को आता है, पर इसी चढ़ाने की प्रक्रिया में आप बड़े भक्ति के पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं और भागवत कथा सुनने का भी लाभ आपको हो जाता है और विधि भी पूरा हो जाता है। तो आज मैया सुंदर तरीके से पकवान को बना रही है। भगवान कहते मैया भूख लगी तो मैया ने दूध पिलाने लगी। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि जगत के पालनहारी भगवान को आज मैया भोजन करा रही है। भगवान कहते मैया एक बात बता कि तुझे मैं प्यारा हूँ या तुम्हारा ये दूध दही मक्खन। यशोदा रानी कहती लाला तुमसे बढ़ के तो दुनिया मेरा कोई नहीं है, ये सब दूध दही फालतू की चीज़ है। तुम ही प्यारे हो, दुलारे हो, आँखों के तारे हो, सितारे हो। खूब बढ़ाई।
और उसी समय जो दूध था ना चूल्हा पे वो खोलने लगा तो गिरने लगा। मैया हड़बड़ी के मारे पटक दिए, इधर दौड़ पड़ी उधर दूध के तरफ। भगवान कहते लो अभी प्रवचन सुना रही थी, जैसे दूध गड़बड़ी हुई तो हमको फेंक दी। अब भगवान को इतना गुस्सा कि एक सांटी जो मथनी था उसको पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के दे सांटी दे मथनी, सारे मटके को धड़ाम धड़ाम करके फोड़ दी। हो रहा कचिहर हो गया और उसमें भी रोने लगे। अब लोग चोरी अस्सी ना चोरी रोना चालू कर दिया। मैया मुड़ के देखती कि रो क्यों रहा है, क्या हो गया। अब रोना क्या, जब मटके को फूटा देखती है तो दौड़ी मारेगी, इतनी गुस्सा कि आज मैं छोड़ने वाली नहीं। ये पुराने पुराने जमाने के ददिया सास जमाने के कारे कारे घी पिलाए मटके को फोड़ दिया, आज मैं छोड़ने वाले नहीं। दौड़ पड़ी मैया, भाग खड़े हुए कन्हैया। सुग्रीव भगवान कहते परीक्षित भाग कर लो भागता हुआ ब्रह्म का दर्शन। अरे जिस प्रभु के भ्रिकुटी के इशारे से काल भी कांप जाते हैं, काल की भी दाल नहीं गलती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, ऐसे अनंत बलवंत भगवान आज भक्तों के डर से कैसे भाग रहे हैं। मैया दौड़ती रही, लाख दौड़ी मैया, पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। अब कुछ दूर गई मैया, लाठी टेक के बैठ गई, सांस फूलने लगी। भगवान भी थोड़ी दूर गए, मुड़ के देखते हैं कि गाड़ी वहीं रुक गई, तो हम भी अपने गाड़ी को रोक लें। अब भगवान खड़े खड़े देख भी रहे, चौकन्ने भी कुछ कर न दे। यशोदा कहती लाला तू सीधो सीधो पकड़ में आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। भगवान कहते यही तो बात है, तू मारेगी इसीलिए तो मैं भाग रहा हूँ। यशोदा कहती लाला तो मैं नहीं मारूंगी, तू पकड़ में तो आ जा। तो भगवान कहते तो मारेगी नहीं तो ये लाठी क्यों पकड़ रखी है, इसलिए। यशोदा कहती है बुढ़ापे का सहारा तुम्हारे लिए थोड़ी है। अच्छा मैया तो मारोगी नहीं तो क्या करोगे। अब भाई भगवान बात बनाने लगे, उसको तो गुस्सा है पर वो भी सोचते किसी तरह पकड़ में तो आ जाए। कहते बेटा ये देख तुम्हें मैं मारूंगी नहीं, तुम्हारी पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी, माला पहनाऊंगी, प्रसाद खिलाऊंगी, चनन लगाऊंगी, ये सब पूजा करूंगी। पूजा करोगी? हाँ पूजा ही करूंगी। अच्छा मैया ठीक है, तो ठीक से पूजा करना। यशोदा मने मन सोचती बेटा आ तो जा तब देखना कि कैसे ठीक से पूजा होती है। अब भगवान पूजा के लालच में फंस गए। अब भगवान सभी पूजे के लालच में फंसते हैं। भस्मासुर ने पूजा किया, भोला बाबा फंस गए। अब उसी के माथा पर हाथ देने के लिए दौड़ा के हम इसी को भस्म करेंगे। अब हनुमान जी जा रहे थे जड़ी बूटी लाने, उधर वहाँ कालनेमी ने पूजा किया, उसमें वो फंस गए। तो भगवान को फंसाने का सबसे बढ़िया तरीका है उसकी पूजा कीजिए, वो फंस जाते, फिर अपना काम बना लीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप गलत तरीका से काम बनाइएगा तो आपका ही काम तमाम हो जाएगा। सही काम के लिए पूजा कीजिए। आज पूजा के लोभ में भगवान फंस गए हैं। अब धीरे धीरे आ रहे हैं, कहते मैया पूजा ही करना, कहते बिल्कुल पूजा ही करूंगी। अब धीरे धीरे भगवान टुकड़े टुकड़े गए और जैसे नजदीक पहुंचते मैया तो पहले बिल्ली की तरह दुबकी बैठी थी, और जैसे नजदीक तो छरप करके हाथ पकड़ी, चल तेरी के चल घर। आज यदि मैं छठी की दूध न याद दिलाई तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं। हाँ भगवान को जमारते जमारते ले गई। भगवान की लाख रुलाई धुलाई का कोई असर नहीं, और मैया गुस्सा के मारे तमतमाते हुए रस्सी में बांध करके उखली में उखल में बांध दिए। बोलिए दामोदर भगवान की। इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। भगवान रोते रहे, मैया चली गई। अब भगवान ने लीला करी, थोड़ी देर रोए और इसके बाद घुटने के बल चलते चलते उखड़ को घसीटते हुए नंद बाबा के भवन के बाहर 2 वृक्ष था, यमलार्जुन वृक्ष, उसी के बीच में घुस गए। और जैसे खींचा तो हाहाते हुए विशाल वृक्ष गिरा, भयंकर की आवाज। और उसी समय 2 पुरुष प्रकट हुए। ये नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर का बेटा था। श्राप मिला था इसको और इसीलिए वृक्ष बन के बैठा था। कुबेर कौन है? अभी वित्त मंत्री कौन है हमारे भारत देश के? ये हमको क्या पता कौन है, पर है निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है, खजाना का मालकिन वही है। आजकल बेटी
के नाम सुन के लोग नाक मुंह सिकुड़ लेता, पर देखिए वो धन संपत्ति की मालकिन बनी बैठी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो ऐसे देवताओं के भी वित्त मंत्री है, खजाना का मालिक है कुबेर, और महाराज कुबेर का ही बेटा था। अब इतने धनपति का बेटा हो तो अकड़ तो हो ही जाता है। अब इतना अकड़ था कि वो गंगा जी नदी में नहा रहा था सरोवर में, एक संत आए तो निट्ठल जैसे अगत्ती जैसे वो खड़े रह गया, बाकी जो संगी साथी था वो तो छिप गया, पर ये ऐसे बनमानुख जैसे वहाँ खड़ा था। तो संत को गुस्सा हुआ, कहते मूर्ख तू जड़ हो जा, तो वही वृक्ष हो गया। पर कहते सरकार माफ करो, हम तो बच्चे हैं आपके। कहते जाओ, तो मैंने तो सजा दिया, शराप थोड़ी दिया। संत महापुरुष शराप नहीं देते हैं, तुमको सुधारने के लिए थोड़ा सा पापड़ नहीं थोड़ा सा झापड़ देते हैं। पर सुनो, तुम जड़ तो बनोगे भैया, पर प्रभु का दर्शन होगा और तुम्हें भक्ति का वरदान मिलेगा। तो वही नल कुंवर और मणिग्रीव। नल कुंवर नाम क्यों पड़ा? कुंवर मतलब होता है जो कुंवर आदमी, टेढ़े मेढ़े आदमी। नल एक राजा था महाभारत में, बहुत सुंदर राजा था, रूपवान। तो नल को भी जो कुंवर साबित कर दिया, यानी उस नल से भी ज्यादा सुंदर था एक कुबेर का बेटा। पर इस सुंदरता का और धन का अहंकार था, इस कारण से उसको, उस अहंकार को, रोग को खत्म करने के लिए संत ने उसको श्राप दिया था। तो आज वृक्ष बन के बैठा पड़ा था, पर आज भगवान की कृपा हुई और यमला अर्जुन रूप में जो नलकुंवर और मणिग्रीव था कुबेर का बेटा, आज वो भगवान से स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसो मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां च दर्शने शुभवत्तनूनाम। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी आपका गुणानुवाद करे, मतलब सब तरह से मैं आपका भक्त बनूं, ही भक्ति का वरदान दीजिए। भगवान छोटे छोटे हाथों से आशीर्वाद दिए और कुबेर का बेटा कुबेर लोक को प्रस्थान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रिया मैया यशोदा सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए, सब घबरा गए। सोचते आज तक इतने अलग बलय को भगाए, पर ये अलग बलय कम ही नहीं हो रहा। सब विचार किया कि जगह छोड़ करके अब कहीं और जाना चाहिए। तो नंद बाबा का जो भाई उपनंद था, उन्होंने कहा देखो मैं जगह बतलाता हूँ, तुम लोग पसंद करो। निधि वन, बेनु वन, ताल वन, ये वन वो वन, वृंदावन, बहुत सारे वन का नाम दिए। पर जैसे वृंदावन का नाम सुना, सब कहते हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। बोलिए वृंदावन धाम की जय। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब